अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो तिरंगा खरीद लीजिए, 15 अगस्त को काम आएगा। लेकिन केवल अगर आप अंधभक्त हो तो बरनौल खरीद लो, मेरे इस वीडियो के तुरंत बाद काम आएगा कि कावड़ यात्रियों को पुलिस माला पहनाएगी और युवा रोजगार मांगने वालों को लाठियां बरसाएगी। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम अनपढ़ व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इन्होंने खुद कहा है, सुनिए। कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं। तो जो खुद अनपढ़ है उसे पढ़ाई का महत्व नहीं मालूम होगा, तो उसके शासनकाल में क्या होगा? या तो स्कूल बंद होंगे या फिर स्कूल गिर जाएंगे, जैसा कि राजस्थान के झालावाड़ में हुआ। मुआवजे की रस्म निभाकर इन चंडालों ने अंतिम संस्कार कर डाला। ये है वो ठग, देखो कैसे खींचे आ रहे हैं, और ये है ठगों के सरदार। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, आते ही पहले ये बयान दे दिया कि यह प्राकृतिक घटना है। तो हमने तुम्हें काहे के लिए चुनकर भेजा है, काहे के लिए तुमको पाल रहे हैं, तुम्हारे क्या पटा चिरे जाएंगे अगर ये प्राकृतिक घटना है? बताओ, आज तक जितने स्कूल गिरे हैं उसमें किसी मंत्री का लड़का मरा हो? क्योंकि इनके लड़के यहाँ पढ़ते ही नहीं, उन्हें मालूम है भारत की पढ़ाई बकवास है, कोई मतलब की नहीं है। साला इस पढ़ाई को पढ़ के केवल बेरोजगार बन सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। भारत में केवल और केवल भीड़ का इस्तेमाल जनसंख्या गणना करने के लिए या फिर रैलियों में लगने के लिए या वोट देने के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो कोई मूर्ख आकर तुम्हारी पर्ची खोलकर वो अपनी दुकान खोल सकता है, इससे तुम्हारा कोई यूज नहीं है। संतानें तो इनकी हैं जो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आनी चाहिए, और सभी के नेता साले विदेश में पढ़ रहे हैं, वहां क्या फारसी संस्कृति बोलते हैं वो लोग? कार्तिक चौहान शिवराज सिंह का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, ध्रुव जयशंकर का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, आदित्य शंकर रविशंकर लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, सिंधिया जी का लड़का अमेरिका में पढ़ा, ध्रुव गोयल का लड़का अमेरिका में पढ़ा, राजनाथ सिंह का लड़का ब्रिटेन गया, केवल लड़की नहीं स्मृति ईरानी की लड़की अमेरिका में पढ़ी है, और हमारी निर्मला सीतारमण की लड़की अमेरिका में पढ़ी है, और तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ेंगे जो स्कूल गिरने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस क्लास में बैठे हैं ये रियल नहीं है। ये जो खिड़की दिख रही ना, यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगाई गई है जिससे कि यहाँ खिड़की दिखे। ये चाइना की वास्तविक तस्वीर है, सरकारी स्कूल का क्लासरूम है, ये कोई मजाक नहीं है। दर्जनों फोटो दिखा दूं मैं रोड शो को लेकर, क्या हमने रोड शो करने के लिए इनको चुना है? मुझे कोई भी 10 फोटो भेज दो कि इन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया, रिबन काट रहे हैं, सिर्फ 10 फोटो भेज दो मुझे। मैं दर्जनों फोटो दिखा सकता हूं कि धर्म के नाम पर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, अपने आप को भगवान और भक्त घोषित करने में लगे हुए हैं। कोई 10 फोटो दिखा दो कि इन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हो, सिर्फ रिबन काट रहे हो। तो जब देश की ये हालत होगी, शिक्षा व्यवस्था कहां जाएगी? और फिर कहते हो कि सवाल नहीं पूछा जाए, क्यों नहीं पूछूं? किसी के बाप का देश है क्या ये? मैंने भी टैक्स दिया, मेरा भी देश है ये। ना खाएंगे ना खाने देंगे। एसएससी देने वाले बच्चे बोल रहे हैं स्कैम हो रहा है, सरकार सुनी। आम जनता भगदड़ में जाकर मर जाएगी, वो मर रहे हैं मंदिरों में जाकर। माँ बाप मंदिर में मर रहे हैं इसलिए कि लड़के की नौकरी लग जाए, लड़का रोड पर मर रहा है इसलिए कि माँ बाप की इच्छा पूरी हो जाएगी, दोनों कुट रहे हैं और दोनों जाके फिर उन्हीं को वोट देते हैं। एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, आइए एक साथ, लगे कि आग तो आएंगे कई घर इस जद में, इस घर में अकेला हमारा मकान तो